माँ भगवती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन का भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। इस पर मैंने भोजन के कार्य और भोज्य समूह पर मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को देखना। आज उसी से संबंधित मैं आपसे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और साथ में इसका आंसर भी बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे आप मुझसे पूछते हो मैडम क्वेश्चन भी पूछिए और आंसर भी बताइए, तो दोनों ही काम मैं आपके साथ कर रही हूँ। प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है। प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है, पहला शरीर का निर्माण करने वाला, दूसरा है शरीर को ऊर्जा देने वाला, तीसरा है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, उस ऑप्शन के बारे में आप बताएं। प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ। प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है शरीर का निर्माण करने वाला, पहला ऑप्शन, दूसरा है शरीर को ऊर्जा देने वाला, तीसरा है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसमें से क्या है? प्यारे बच्चों, सही अर्थ है, इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। बात समझ में आ गई? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। अब हम देखते हैं दूसरा। बहुत इजी प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हो तो 30 to 35% या 25 to 35% तक तो आपका बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन आता है। फिर 25 से 30% तक आपका मध्यम श्रेणी का प्रश्न आता है, जो ज़्यादा ना कठिन होता है और नहीं ज़्यादा हल्का होता है। और जो 30%, 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कठिन होते हैं, और जो कठिन प्रश्नों का उत्तर दे देता है वही रैंक हासिल करता है। लेकिन अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दो भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। सरल प्रश्नों का उत्तर और मध्यम श्रेणी के प्रश्नों का उत्तर हमें आना चाहिए। तो चलो दूसरा प्रश्न है, जल आवश्यक है। जल आवश्यक है, पहला अवशोषण के लिए, दूसरा है वहन के लिए, तीसरा है पाचन के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? जल आवश्यक है किसके लिए? अवशोषण के लिए पहला, दूसरा वहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तीसरा पाचन के लिए और चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। बहुत सरल क्वेश्चन है। जल पाचन, अवशोषण, वहन और उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रातः काल सो करके उठो तो कम से कम 1 या 2 गिलास हल्का गरम गुनगुना पानी पियो, जिससे कि मल के निष्कासन में सुगमता होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका। प्रश्न तीसरा है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक ज़रूरत होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक ज़रूरत होती है, पहला विटामिन की, दूसरा ऊर्जा की, तीसरा खनिज लवण की और चौथा इनमें से जो ऑप्शन है वो चौथा ये है विटामिन की और खनिज लवण की। जो लोग मानसिक रूप से अधिक काम करते हैं उन्हें कौन सी पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है? बिल्कुल मीडियम श्रेणी का आंसर है, क्वेश्चन है। आंसर है क्या? विटामिन की और खनिज लवण की। जो लोग मानसिक रूप से अधिक काम करते हैं उनके आहार में विटामिन की और खनिज लवण की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। उन्हें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, प्रोटीन कहलाता है, पहला शरीर निर्माणात्मक तत्व, दूसरा है शरीर नियामक तत्व,
तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न भी आप देखते हैं। तो प्रोटीन को क्या कहते हैं हम? शरीर निर्माणात्मक तत्व और शरीर नियामक तत्व, ये दोनों ही प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि ये शरीर निर्माण करने वाला है और शरीर के विभिन्न क्रियाओं का इस पर रेगुलेशन होता है, ये नियंत्रण करता है, नियमन करता है। इसलिए प्रोटीन कहलाता है शरीर निर्माणात्मक तत्व और शरीर नियामक तत्व, क्योंकि प्रोटीन ही मांसपेशियों का निर्माण करता है, प्रोटीन से ही हार्मोन का निर्माण होता है, प्रोटीन से ही जो हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट हुई है, कोशिकाओं की टूट फूट हुई है, तंतुओं की टूट फूट हुई है, उन सब की मरम्मत का कार्य प्रोटीन ही करता है। इसलिए प्रोटीन को हम कहते हैं शरीर निर्माणात्मक तत्व और शरीर नियामक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। ऊर्जा का सांद्र स्रोत है कौन सा? ऑप्शन आपके पास 4। पहला है चावल, दूसरा है मक्का, तीसरा है घी और चौथा है सोयाबीन। आपको पता होगा, सब बच्चे सही आंसर देंगे इसमें। करेक्ट आंसर हमारा घी है, क्योंकि वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत होता है। ऊर्जा का सांद्र स्रोत घी है। सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, चावल और मक्का कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा प्रदान करता है, मगर घी से जितना चावल और मक्का से हमें ऊर्जा मिलेगा, जितना हमें अनाज से मिलता है ऊर्जा, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब लगभग 2 गुना ऊर्जा हमें घी से मिलता है। इसीलिए सूखी रोटी खा के जाओ, आपको भूख लग जाएगी, चावल खा के जाओ, भूख लग जाएगी, लेकिन वहीं आपने पूड़ियाँ खा ली, कचौरी खा लिए, घी वाला हलवा खा लिया, भूख देर से लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है? निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है? पहला है ऑप्शन वसा, दूसरा है कार्बोज, तीसरा है खनिज लवण, चौथा है विटामिन। सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है? बोलो। मध्यम श्रेणी का क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका है खनिज लवण। बाकी वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ये कार्बनिक यौगिक वाले पोषक तत्व हैं। खनिज लवण ही है जो अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? खनिज लवण के कार्य हैं। खनिज लवण के क्या कार्य हैं? देखो, पहला निर्माणात्मक, दूसरा नियामक, तीसरा ऊर्जादायक, चौथा केवल निर्माणात्मक और नियामक। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है खनिज लवण के कार्य हैं निर्माणात्मक और नियामक। ये निर्माण का भी काम करता है और ये रेगुलेट करने का भी काम करता है। याद आ गया? तो खनिज लवण निर्माण का कार्य करने के साथ साथ रेगुलेशन का भी काम करता है, रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो कि आपके एक बच्ची ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मैडम हमें वसा से कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलना चाहिए। बहुत बार मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। वसा से कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलना चाहिए? 20 से 30%, 10 से 15%, 60 से 70% या 40 से 50%। हमें दैनिक आहार में कितना प्रतिशत ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त करनी चाहिए? आंसर बताओ। तो देखो मैं बता देती हूँ, सुन लो ध्यान से। वसा से हमें ऊर्जा
प्राप्त होनी चाहिए 20 से 30%। 20 से 25% भी करोगी तो कोई गलत नहीं होगा। अगर ऑप्शन में 20 से 25% है तो उस पर टिक लगा दो, 20 से 30% है तो भी टिक लगा सकती हो, 10 से % है, 10 से 15% है, टिक मत लगाना, ठीक है, क्योंकि 10 से 15% ऊर्जा हमें प्रोटीन से प्राप्त होता है और दैनिक आहार में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। रोटी खा करके, चावल खा करके, दलिया खा करके, खिचड़ी खा करके हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% तक, प्रोटीन से 10 से 15% तक और वसा से 20 से 30% तक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बेटा, बाय।